उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक मैं आपने होमवर्क दूं, भगवान काम का है, कितने काम का है? आपके हमारे घर क्या तो काम का फालतू है? सब तो फालतू है। तो क्योंकर है सब तो गणा काम का, इसके बारे में अपन अगला भी बार पूछेंगे। आपने यू विचार करना है, मनन करना। क्योंकि वो देखा तो जिन्हें भगवान मिल गया, उसका ज्ञान हो गया, मरण तो वह भी है, वह भी मरे हैं, और जिन्हें नहीं है वह भी मरे हैं। धंधा वह भी करे हैं, वह भी करे। तो कड़ा कड़ा काम का है, यू आपने बताना है। अकीबा बता दोगे कित काम आवा है? कुएं राजी हो गया, हमने भगवान मिल लिया, भगवान का ज्ञान मिल गया, किसे काम आया है? देरा होना चाहिए ना, काम का है। मुँह तो लागे है, अगर काम का नहीं होता तो उसके मंदिर को नहीं बना हुआ है कोई भी, उसकी आरती को नहीं गाँव में। दुर्गति में पड़े थे, सदगति में आ गई, होगी सदगति। दादाजी को नरक गया। तो सदगति के माने के है, सदगति होना माने के, ये चीज क्लियर हो ना। हाँ, ये बताया वे बंधन थे, बंधन से मुक्त हो गए। और होना भी चाहिए, जो भगवान के बच्चे राजा बनने वाले और वो अज्ञानी का अधीन रह जाए तो कोई बात नहीं बनी। या तो हमारी बात हुई ना। हाँ, ये बात ठीक है, ज्ञान सुनते सुनते मुक्त हो गए। कर्म करने का नाम मेरा था दादाजी, कर्म मेरा पाठ क्या कर्म करना है। कर्म की जो गति है उसका भी सही बात पता है को नहीं, अंधाधुंध के में करी जाए। ये पता चल गया, यूँ कर्म करा तुम्हारा खाता भरपूर होगा, पता चल गया। और यूँ दूसरा अगर विक्रम कर हो गया तो फिर बोझ बढ़ जाएगा। 100 मन बोझ तो से एक पूरी तरह 150 मन बोझ सुना है ना। तो बोझ तो पहले बतेरा था, इसलिए कर्म का बोझ भी वंश कह गलत हो गया तो, और कर्म घट भी जाएगा, सुकर्म जमा भी हो जाएगा। अगर ठीक कर्म हो गया तो ठीक कर्म कौन सा, गलत कर्म कौन सा, ये बेड़ा पट गया। भाई भगवान की श्रीमत है, उसके अनुसार कराएंगे तो हमारा पुण्य का खाता जमा हो जाएगा, और जितना पुण्य का खाता होगा उतने अगले जन्मों में उसका फल मिलेगा। प्रारब्ध जिसने कहा। हाँ, और तो फांसी खाए हैं मरने तैयार हैं, रोज मरे हैं, खाम खाए मरे। लेकिन हम जीते जी मर लिए। हम पहले जीते जी, ये सफ़ेद वर्दी अपनी के है, कफन है ये। जीते जी मरण का मतलब है हमने कोई दुखी नहीं कर सकता है। कोई एक मुर्दा न गाड़ दे तो उसका चरमराट होगा। यानी किसी की कहनी, किसी की करनी का मार दर्द को नहीं हो, यह अवस्था होगी। क्योंकि पुरानी दुनिया में अज्ञानी है वो तो क्या करेंगे,
दुख है देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उन पर दुख है। जिस पर जो चीज होगी वह देगा, दुखी और के देगा? दुख नहीं बांटेगा। जो कर हमारा पर ज्ञान है तो हम ज्ञान बांटा, सुख है तो सुख बांटा। सोचना भी सुखदायी, बोलना भी, करना भी। तो ये तो आप काफ़ी कुछ तो समझ गए कि भगवान काम का है। एक और मोटी सी बात में, जिसकी हमने ज़रूरत है, कड़ी ज़रूरत है, और किसी आदमी पर है नहीं वह चीज़, उस पर गड़िए है, वो सागर है उन चीज़ों का। हमने शांति चाहिए, ज़रूरत है ना। किसी आदमी पर है कोई, वो शांति का सागर भरपूर है, तो उससे कहाँ मिलेगी। सुख का भी सागर है, सुख भी चाहिए हमें, प्यार भी चाहिए, ज़रूरत है ना। और कितने रह रहा है, खत्म। सब मांगे बूढ़े डाल, पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे, झूठा ही सही, जो हाल है। तो अरूस पर भरपूर है, कितना ही ले लो। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत हमने है, रोज़ है, हर वक्त है, और किते मिल नहीं सकती, वह दुकान एक है, बाबा कहना हट्टी एक है। तो ये चीज़ चाहिए हमने, ये मिल जाएंगी तो फिर हम यह बांटेंगे, सापे राजा तो बनाएंगे, नई दुनिया के राजा बनाएंगे, वो जो सुखदायी होगा, शांत होगा, प्रसन्न होगा, वो और ने बना देगा। तो इसलिए भी उपयोगिता है भगवान की, और किसी पर है नहीं। क्योंकि नीचे गिरते गिरते और तो सारे खस्ता हाल हो गए, और भगवान ने जो ज्ञान दिया है वंडरफुल, कितना अद्भुत ज्ञान है। यूँ नहीं बेरा था, शरीर छूट गया, फिर क्या होगा हमारा, किसी ने पता था? ये तो क्लियर है ना, शरीर छूटा पर बढ़िया हाल होगा ना, खराब तो हाल कोई नहीं हो। सिर्फ पछतावा उसमें होगा, भाई चांस तो मिला था और जो मैंने करना चाहिए था वो कर नहीं पाया। जिस उसका कसूता धोखा लगेगा। अगर भगवान ने बताया था मेरा परिचय दे दो, और किसी ने दुखी ना करो, नहीं तो वो चुकाना पड़ेगा। ना दुख दो ना दुख लो। तो ऐसी हालत बनानी है, ऐसी अवस्था बनानी, या बनेगी क्यों कर।